सुनो अपने रिझाने का सरल रसे ता बताऊं मैं। प्रभु कहता है सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं, लेकिन सरल रास्ता किसी को भाता नहीं है। सहज में मिल जाए खाने को तो कौन जाए। सहज में अगर किसी को कोई चीज मिल जाता है ना, उसकी कोई कदर करता नहीं है। अगर जो चीज हमें कठिनाई से मिलती है ना, उसका हम कदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जैसे आप जब सावन का महीना आता है ना, क्योंकि भगवान तो बदलते रहते हैं ना आपके दिन मौसम के हिसाब से। जैसे मौसम बदलते हैं, दिन बदलते हैं, वैसे भगवान भी बदलते हैं ना। सावन के महीने में बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। एक महीना बोलो बम का, 11 महीना तौलो कम। बिजनेस व्यापार वाले ज्यादा जाते हैं, बोल बम का नारा लगाते हैं। और हाँ, बोल बम जाते हैं ना तो ऐसे नहीं जाते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। ऐसे जाते हैं, एकदम पद यात्रा करते हैं, पैरों में छाले तक पड़ जाते हैं। कांवर लेके जाते हैं, भांग धतूरा पीते जाते हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ भांग खाते थे। भांग खाते थे, क्या खाते थे? भांग पीते थे। अरे सब भोलेनाथ ही बन जाएंगे क्या? जो भगवान करते थे वही हम भी करेंगे। हम तो भगवान नहीं बन सकते ना। भगवान के अंदर तो सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान का नकल करते हैं। भगवान जो करे, भगवान भांग पीते थे, हम भी भांग पीना चालू कर देते हैं। अरे भांग नहीं, बीड़ी सिगरेट। देखते हैं हम बोल बम कवरिया वालों को कैसे कैसे जाते हैं लोग, क्या क्या करते हैं। ये ऐसी भक्ति लोग कर रहे हैं। वो कठिनाई से मिलती है तो उसका लोग कदर करते, कीमत समझते हैं। लेकिन जो चीज सहज में मिल जाता है, भगवान कहते हैं सरल रास्ता बताता हूँ। कौन रास्ता? तो रास्ता क्या बता रहे हैं? बहा दो प्रेम के आंसू। क्या? प्रेम के आंसू मांग रहे हैं, ऐसे नहीं। अब हमें विचार करने की आवश्यकता है, हमारे आंसू कब गिरते हैं? जिससे हमको प्रेम होता है उसी के लिए हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। जिससे हमको प्रेम नहीं होता, क्या उसके लिए आंसू निकलते हैं? क्या निकलते हैं? निकालना भी चाहेंगे फिर भी निकलेगा नहीं, क्योंकि उससे हमको प्रेम नहीं है। यहाँ पर परमात्मा कहते बहा दो प्रेम के आंसू। आंसू नहीं मांग रहे, वो प्रेम के आंसू मांग रहे हैं। प्रेम के अगर आंसू बहा दोगे, मैं इतना नरम हूँ, मोम से भी बढ़कर नरम हूँ। मोम तो अपने आप को ताप पाकर पिघलता है, लेकिन मैं आपके आंसू को देखकर पिघल जाऊंगा। लेकिन वह आंसू कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? प्रेम का। बहुत सुंदर बात है भाई, प्रेम की आंसू। अब प्रेम की आंसू कैसे निकलेगा? जिसको हम जानते ना हो, क्या उससे प्रेम हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा? प्रेम होने वाला नहीं है। जैसे किसी कुंवारी कन्या को बोल दीजिए बिटिया तो अपने पति से प्रेम कर ले, संभव है उसके लिए? उसका पति दुनिया में है, संसार में है, 10 साल का 20 साल का गांव में शहर में कहीं है, लेकिन वो अपने पति से प्रेम कर सकती नहीं है। लेकिन जिस दिन उसी कुंवारी कन्या का जब ब्याह हो जाता है, शादी हो जाता है, उसे बताने की जरूरत पड़ती नहीं है। वह स्वतः प्रेम होता है। जब पति से जान होता, पहचान होता है, तो ठीक उस प्रभु से प्रेम भी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा जानने का विषय है। क्या? जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं है। मानी हुई चीज सब झूठी होती है, मानी हुई चीज सभी सत्य नहीं होता है। परमात्मा जानने का विषय है, परमात्मा जानने योग्य है। जानने वालों ने जाना भी, प्रेम के आंसू भी निकले। जब उन्होंने उनको जान ले तो प्रेम के आंसू भी निकले। द्रौपदी ने जाना तो भगवान को जब पुकारती है, तो भगवान को तो पुकारने में, द्रौपदी को तो पुकारने में देरी होगी, भगवान को आने में देरी होती नहीं। गज ने पुकारा प्रभु को, गज को तो पुकारने में देरी, भगवान को आने में देरी नहीं। जैसे गज पुकारते हैं, भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, भगवान गरुड़ का भी इंतजार नहीं करते, गरुड़ को त्याग करके भगवान आकर के गज की रक्षा करते हैं।
प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान खंभे से फाड़कर नरसिंह रूप का धर लेते हैं। नरसिंह रूप बना करके प्रहलाद को बचाते हैं कि जो जपता है नाम हरि के उसके आप सहाई। अब फाड़ के खंभा प्रकट हुए प्रहलाद की जान बचाई। तो समझने की आवश्यकता है, ये सुंदर जीवन मिला है, ऐसा जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। इसी जीवन में हम उस प्रभु को जान करके, प्रभु की भक्ति करके और अपने आत्मा का हम कल्याण कर सकते हैं। अन्यथा यह जीवन हाथ से निकल गया तो फिर ऐसा अवसर हाथ लगने वाला नहीं है। तो संत क्या कहते हैं? संत समझा रहे हैं, इस मन को समझा रहे हैं, मन को संभाल रहे हैं। तो कैसे कि ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। समझा रहे हैं कि वो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, और जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ये पंछी जब निकल जाएगा इस पिंजड़े से तो हम कुछ भी कर पाएंगे। ये खाली तस्वीर रह जाएगी, इसे लोग जला देंगे, दफना देंगे। कि इस शरीर की गति तो कर देते हैं लेकिन आत्मा किसी की मरती नहीं। हमें अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ना है, आत्म उद्धार के लिए आगे बढ़ना है, नहीं तो जीवन हमारा ऐसे ही बेकार में बीत रहा है। संत बार बार समझा रहे हैं क्या कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल
यहीं छूट जाएगा और माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा। जो भी कुछ मिला मेरी प्रिय बहनों, मेरी माताओं, जो भी कुछ मिला हमको यहीं पर मिला और यहीं पर हमको छोड़ करके यहाँ से जाना है। कुछ भी साथ लेकर के हमको जाना नहीं है। लेकिन एक चीज हमको जो हमारे साथ जाएगी, जिसके बारे में संत बार बार समझाते हैं कि साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्नि दान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। आज भाग रहे हैं धन के पीछे, दौलत के पीछे। आज दौलत के दीवाने, ये धन काम आने वाला, इसका मतलब ये नहीं कि धन मत कमाइए। हमारे कहने का मतलब है नहीं कि आप पैसा ना कमाइए, आप रुपया ना कमाइए, आप सब कुछ करिए, क्योंकि बिना पैसे का भी काम चलने वाला नहीं है, बिना रुपये का भी गुजारा होने वाला नहीं। कि जगत का, इस संसार का सबसे बड़ा अगर दुख है, जिसके बारे में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र समय दुख जग माही, असंत मिलन समय सुख जग नाही। इस संसार में, इस जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं। गरीब होना सबसे बड़ा दुख है इस संसार में। इस संसार का दुख शरीर का दुख नहीं है, इस संसार का दुख है गरीब होना। क्या? गरीब होना। और इस संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत के मिलने के समान इस संसार में कोई बड़ा सुख भी नहीं है। यही कारण है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने राजपाट को छोड़ करके भी संत की शरण में जा करके वहां पर, संत की चरणों में संत करके वहां पर सेवा किए हैं, वहां पर रहे हैं। अगर उन्हें राजपाट में अगर सुख मिल जाता तो मीराबाई को घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, राजा महाराजाओं को अपना राजपाट छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सब छोड़ दिए,